हेलो वसा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में नए अंदाज के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का हमारा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है चालक, अचालक तथा अर्धचालक। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में जड़ के साथ में, निचोड़ के साथ में आप सभी लोग को अध्ययन कराने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले। तो इसी के साथ बच्चों, यहाँ पर हम इस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का हमारा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है चालक, अचालक तथा अर्धचालक। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले इन सभी टॉपिकों के इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे इन सभी टॉपिकों की परिभाषा के बारे में और इन सभी टॉपिकों के बेस्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो बच्चों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम 3 डिवाइडेशन की लाइन खींच लेते हैं और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम 1 बाई 1 सभी के बारे में लिखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे चालक के बारे में और इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे अचालक के बारे में और इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे अर्धचालक के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पर हम डिवाइडेशन की लाइन खींच लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर की साइड में सबसे पहले यहाँ पर हम लिखने वाले हैं चालक के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं चालक। तो बच्चों, यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे वो चालक के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद बच्चों, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक होगा, इस टॉपिक का बच्चों नाम हो जाएगा अचालक। तो बच्चों, यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे वो सारी बातें हम अचालक के बारे में करेंगे। इसी के बाद बच्चों, यहाँ पर जो हमारा तीसरा और लास्ट टॉपिक होता है, उस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम होता है अर्धचालक। तो बच्चों, इसके बाद यहाँ पर हम अर्धचालक के बारे में बात करेंगे। तो सभी टॉपिक के बारे में बच्चों आप सभी लोग को हर एक कंसेप्ट, हर एक बेसिक पॉइंट के साथ में सीख लेना है। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि चालक बच्चों हमारा क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारा अचालक क्या होता है और इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कि अर्धचालक क्या होता है। तो बच्चों, मैं आप सभी लोग को सबसे पहले यहाँ पर समझाता हूँ कि हमारा अर्धचालक होता क्या है। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम क्या करते हैं, चालक और अचालक को आपस में मिक्स करते हैं तो उससे बच्चों हमारा एक नया पदार्थ बनता है, जिस पदार्थ को बच्चों क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप साइड में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्धचालक होता है क्या। तो बच्चों, अगर हम क्या करते हैं, इस शब्द को यहाँ पर आपस में 2 भाग में ब्रेक कर देंगे तो बच्चों ये जो हमारा शब्द होगा ये 2 भाग में टूटेगा, जिसमें बच्चों हमारा सबसे पहला शब्द होगा अर्ध और दूसरा बच्चों यहाँ से हमारे कहा जाएगा चालक। तो बच्चों, ये शब्द आपको ये बताना चाहता है कि अगर हम क्या करते हैं, चालक और अचालक का आपस में मिश्रण करते हैं तो उनसे जो हमारा पदार्थ बन के निकलता है, उसी पदार्थ को बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ पर अर्धचालक कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले इसके बारे में ये नोट पॉइंट यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो हमारा अर्धचालक होता है, इसके अंदर बच्चों हमारे क्या होते हैं, चालक और अचालक वाले दोनों गुण आपस में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। इसीलिए इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अर्धचालक कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अचालक की, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे अचालक। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर अचालक लिखा जाएगा। अब बच्चों, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा कि हमारा चालक क्या होता है और यहाँ पर हमारा अचालक क्या होता है। तो बच्चों, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करके लिख देते हैं कि अचालक हमारा किस तरीके से यहाँ पर दिखाई पड़ेगा और किस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा। तो बच्चों, ये हमारा क्या होता है, अचालक होता है। तो बच्चों, आप सभी यहाँ पर समझ गए कि अर्धचालक जो हमारा होता है उसमें चालक और अचालक का मिश्रण होता है, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर सबसे पहले और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने वाले बच्चों, यहाँ से हमारा सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो बच्चों यहाँ पर हमारा पदार्थ को लेकर के होता है। अगर बच्चों हम बात करेंगे चालक और अचालक, तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि चालक और अचालक ये हमारे क्या होते हैं, 2 मेन और मुख्य पदार्थ होते हैं, जिनमें बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा चालक होता है ये भी हमारा एक पदार्थ है और यहाँ पर बच्चों जो हमारा अचालक होता है ये भी बच्चों हमारे क्या होता है, एक पदार्थ होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा चालक है ये बच्चों हमारा क्या होता है, एक पदार्थ होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे
पदार्थ। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है ये किस प्रकार का पदार्थ होता है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करते हैं अचालक के बारे में, तो यहाँ पर ये भी बच्चों हमारे क्या होता है, एक पदार्थ होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कि जो हमारा अचालक भी होता है ये भी बच्चों हमारे क्या होता है, पदार्थ होता है। अब ये किस प्रकार का पदार्थ है, तो इसके बारे में बच्चों यहाँ पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारा चालक हमारा किस प्रकार का पदार्थ होता है और यहाँ पर हमारा अचालक किस प्रकार का पदार्थ होता है। साथ साथ बच्चों आप सब लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा अर्धचालक होता है इसमें बच्चों क्या होते हैं, दोनों के गुण आपस में विद्यमान होते हैं, उसे बच्चों क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा अर्धचालक होता है ये भी बच्चों हमारा क्या होता है, एक प्रकार से पदार्थ होता है, जिस पदार्थ को बच्चों क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इसके दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि जो बच्चों हमारा चालक होता है इसके अंदर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त रूप से विद्यमान होते हैं, या बच्चों आप कह सकते हैं मुक्त रूप से क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर चालक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि जो बच्चों हमारे यहाँ पे चालक होता है ये बच्चों हमारा क्या होता है, एक पदार्थ होता है और इसके अंदर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त रूप में पाए जाते हैं, या बच्चों आप कह सकते हैं मुक्त रूप में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करेंगे अचालक के अंदर में, तो यहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं कि चालक का हम क्या करने वाले हैं, जस्ट यहाँ पर उल्टा लिखने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी यहाँ पर अभी जस्ट सेकंड पॉइंट के बारे में अध्ययन किए कि जो हमारा यहाँ पर सेकंड पॉइंट होता है इसमें बच्चों हमने लिखा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है मुक्त रूप से क्या होता है, स्थित होता है, ये बच्चों आप कह सकते हैं विद्यमान होता है। तो इसमें बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होता है, मुक्त रूप से यहाँ पर विद्यमान नहीं होता है, या बच्चों आप कह सकते हैं मुक्त रूप से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थित नहीं होता है। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा अचालक के अंदर में। तो इसमें बच्चों हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से विद्यमान नहीं होता है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करेंगे अर्धचालक की, तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि चालक के अंदर हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, और अचालक के अंदर बच्चों हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं होता है। तो इन दोनों का जो हमारा मिश्रण होता है उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अर्धचालक कहते हैं। तो ये पॉइंट बच्चों यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट डाल करके यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब बच्चों हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट की जो बात करेंगे वो बच्चों यहाँ पर हमारा होगा आयन को लेकर के। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा ये चालक है तो इसके अंदर में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। अब बच्चों हम ये समझने वाले हैं कि इसके अंदर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो किस प्रकार के पाए जा रहे हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों ने आयन के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा कि जो हमारे आयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक बच्चों हमारे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एक बच्चों हमारे क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जो बच्चों हमारा पॉजिटिव होता है उसे हम प्रोटॉन कहते हैं, और जो बच्चों हमारा निगेटिव होता है उसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है, अगर हम किसी चालक के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर में जो भी हमारे आयन होते हैं वो बच्चों कैसे होते हैं, धनात्मक आयन होते हैं, इसीलिए बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो चालक के बारे में हर एक प्रॉपर्टी, हर एक बेसिक कंसेप्ट आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ आएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इसके तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तो इसके अंदर बच्चों लिखेंगे कि जो हमारा चालक होता है इसमें जो हमारे आयन्स होते हैं वो धन आयन होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देंगे कि जो हमारा चालक होता है इसके अंदर में जो हमारे आयन्स होते हैं वो बच्चों हमारे कौन से हो जाएंगे, धन आयन होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे इसके अंदर में धन आयन स्थित होते हैं, या बच्चों आप कह सकते हैं विद्यमान होते हैं, स्थित होते हैं। बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा धन आयन स्थित होते हैं। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करेंगे अचालक के अंदर में, तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा अचालक होता है इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं होते हैं। तो इसी वजह से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर में जो हमारे आयन होते हैं ये भी यहाँ पर विद्यमान नहीं होते हैं। तो बच्चों ये इसका यहाँ पर तीसरा पॉइंट हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें धन आयन विद्यमान नहीं होते हैं।
इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करेंगे अर्धचालक के अंदर में, तो बच्चों यहाँ पर आप सेम तरीके लिख देंगे। जो हमारा चालक होता है उसके अंदर बच्चों क्या होते हैं, धन आयन विद्यमान होते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हमारा अर्धचालक होता है उसके अंदर भी जो हमारा अचालक होता है उसके अंदर बच्चों क्या होते हैं, यहाँ पर धन आयन विद्यमान नहीं होते हैं। तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। अब बच्चों अगर हम बात करेंगे इसके लास्ट पॉइंट की, तो बच्चों यहाँ पर हमारा इसका लास्ट पॉइंट होता है कि जो हमारा चालक होता है इसको बच्चों यहाँ पर हम दो नाम से जानते हैं, जिसमें बच्चों आप सबसे पहला और जनरल नाम आप जानते हैं कि जो हमारा चालक होता है इसको बच्चों हम चालक कहते हैं, और दूसरा बच्चों इसका यहाँ पे नाम हो जाता है जिसको बच्चों यहाँ पर हम सुचालक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं कि चालक को बच्चों हम क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करेंगे अचालक के अंदर में जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा, इसके बच्चों यहाँ पर मुख्यतः तीन नाम होते हैं, जिसमें बच्चों आप सबसे पहले और जनरल फॉर्म में इसका नाम जानते हैं जिसको बच्चों आप यहाँ पर अचालक कहते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर इसका दूसरा नाम होता है जिसको बच्चों यहाँ पर हम कुचालक कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको बच्चों हम किसके नाम से जानते हैं, यहाँ पर कुचालक के नाम से। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा इसका तीसरा नाम होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम एरो करके ऊपर लिखने वाले हैं, इसको बच्चों क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक कंसेप्ट, हर एक बेसिक पॉइंट अच्छी तरह समझ आएगा कि इनके यहाँ पर कितने कितने नाम होते हैं। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करेंगे अर्धचालक, तो बच्चों अर्धचालक को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं क्योंकि इसके अंदर में दोनों गुण आपस में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, चालक और अचालक का। तो ऐसे पदार्थ को बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ पर अर्धचालक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए। अगर आपको इन सभी टॉपिक में कोई भी समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम साइड में होते हैं और आप सभी लोग इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छी से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा, और आप सभी लोग को हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषा के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा है अर्धचालक का, ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के ऊपर बच्चों आप सभी लोग एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर बच्चों आप सभी लोग का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आता है। तो बच्चों आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ेंगे कि जो हमारी छोटी छोटी यहाँ पर डिवाइसेस होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं। उसी डिवाइस का बच्चों यहाँ पे नाम होता है अर्धचालक। तो बच्चों अर्धचालक के अंदर में आप सभी लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में अध्ययन करने वाले हो। तो बच्चों ये टॉपिक आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन होने वाला है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषा की और इसके बेस्ट एग्जाम्पल की। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह करते हैं, और जगह करने के बाद में आप सभी लोग को हर एक परिभाषा, हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक एग्जाम्पल के बारे में अच्छी तरह समझाते हैं। और यहाँ पर बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करते हैं चालक की परिभाषा के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग का नाम लिखने वाले हैं हैशटैग करके। बच्चों यहाँ से हमारा सबसे पहला हेडिंग होता है जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम है चालक। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं चालक की परिभाषा के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं चालक के यहाँ पर दो नाम होते हैं, एक नाम बच्चों यहाँ पर चालक होता है और दूसरा नाम बच्चों यहाँ पर सुचालक होता है। अगर बच्चों हम क्या करते हैं, सुचालक शब्द को यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो इससे बच्चों एक यहाँ पर स्टैंडर्ड परिभाषा निकल के आती है चालक की, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग कहते हैं कि जिसमें धारा का प्रवाह सुचारू रूप से होता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर आप सभी लोग सुचालक शब्द से इसकी परिभाषा बना सकते हैं। अगर बच्चों हम बात करेंगे कि चालक की जनरल परिभाषा क्या होती है, तो बच्चों अभी आप सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अध्ययन किया है, तो उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट से बच्चों यहाँ पर हम चालक, अचालक की परिभाषा को लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं ऐसा पदार्थ। तो यहाँ पर बच्चों हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह अच्छी तरह से या बच्चों आप स्लैश करके आप लिख सकते हैं आसानी से होता है उसे चालक, या बच्चों आप स्लैश करके आप लिख सकते हैं सुचालक। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे चालक या उसे हम सुचालक कहते हैं।
अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं कि चालक का यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जिसमें धारा का प्रवाह अच्छी तरह से हो सकता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो बच्चों इसका यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है सोना, इसके बाद बच्चों यहाँ पर हो जाएगा चांदी, और इसके बाद बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका कांपर, और इसके बाद यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल हो जाएगा लोहा। तो बच्चों ये क्या होते हैं, चालक के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे उदाहरण के तौर पर, तो यहाँ पे बच्चों हम लिखते हैं जैसे सबसे पहला और बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा सोना, जिसको बच्चों आप यहाँ पर गोल्ड कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा हमारा बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा चांदी, जिसको बच्चों आप सिल्वर कहते हैं। और तीसरा बच्चों यहाँ पर हमारा बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा कांपर, और लास्ट बच्चों यहाँ पर हमारा इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा लोहा। तो बच्चों ये क्या होते हैं, यहाँ पर चालक के बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अचालक की परिभाषा की, तो बच्चों यहाँ पर हमने जिस तरीके से अचालक की परिभाषा को लिखा है, इसी परिभाषा में बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, और चेंज करने के बाद बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अचालक की परिभाषा को अच्छी तरह से बना लेंगे और इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा को यहाँ पर हम लिख देंगे। तो बच्चों अब हम यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं अचालक। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को रेड मार्कर से यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो बच्चों अब हमारा यहाँ पर अगला टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पर लिखा जाएगा अचालक। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि अचालक को यहाँ पर हम 3 नाम से जानते हैं। बच्चों यहाँ पर जो इसका सबसे पहला नाम होता है उसका बच्चों आप नाम यहाँ पर कह सकते हैं अचालक होता है। दूसरा बच्चों इसका नाम यहाँ पर हो जाता है जिसको बच्चों आप कुचालक कहते हैं। और तीसरा बच्चों इसका यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल और नाम हो सकता है जिसको बच्चों आप यहाँ पर कहते हैं विद्युत रोधी। तो बच्चों विद्युत रोधी शब्द से आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं कि जिसमें क्या होती है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, या बच्चों आप कह सकते हैं जिसमें धारा का प्रवाह अच्छी तरह से नहीं होता है, जिसमें धारा का प्रवाह क्या होता है, शून्य होता है, उसी के बच्चों हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। उसी के बच्चों क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, और उसी के बच्चों क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को इन तीनों नामों के बारे में अच्छी तरह समझ आएगा और इसकी परिभाषा के बारे में भी आपको समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि चालक की परिभाषा से हम किस तरीके से अचालक की परिभाषा बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा पदार्थ। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह अच्छी तरह से या बच्चों आप स्लैश करके आप लिख सकते हैं आसानी से नहीं होता है, उसे अचालक, या बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, कुचालक, या बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। तो बच्चों ये इसकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट परिभाषा होती है। अब बच्चों अगर हम बात करेंगे इसके बेस्ट एग्जाम्पल की, तो बच्चों इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर होता है रबड़। दूसरा बच्चों इसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा लकड़ी, और तीसरा बच्चों यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा प्लास्टिक। तो बच्चों ये क्या होते हैं, यहाँ पर कुचालक के और आप कह सकते हैं अचालक के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम जैसे करके लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा जिसको बच्चों हम कहते हैं रबड़। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं रबड़ के बारे में। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जनरली देखें कि जो हमारा तार होता है उसके ऊपर क्या होती है, रबड़ की वाइंडिंग होती है। तो बच्चों ये जो हमारा रबड़ होता है इसके अंदर में धारा का प्रवाह 0 के बराबर होता है, इसीलिए बच्चों ये हमारे क्या होता है, कुचालक का या आप कह सकते हैं अचालक का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा वो बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं कागज। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करेंगे तो बच्चों हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लास्टिक। तो बच्चों इसके बाद यहाँ पर इसका हमारा लास्ट एग्जाम्पल हो जाएगा जिसको बच्चों आप कह सकते हैं लकड़ी। तो लकड़ी में बच्चों क्या होता है, हमारा जो धारा होती है उसका प्रवाह नहीं हो पाता है, इसी बच्चों हमारे क्या होता है, लकड़ी भी एक अचालक का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में बात कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम आज करके इस तरीके से लिख के छोड़ देंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा टॉपिक होता है जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से लिखा गया है, और उस टॉपिक का बच्चों यहाँ पर नाम होता है अर्धचालक। तो बच्चों अब हम यहाँ पर अगला टॉपिक लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक होता है जिसका बच्चों यहाँ पर नाम होता है अर्धचालक। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, अर्धचालक की परिभाषा के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इसकी हेडिंग। तो बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा अर्धचालक।
तो बच्चों अगर हम अर्धचालक की परिभाषा की बात करते हैं तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि इसके अंदर में चालक और अचालक दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, इसीलिए बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो यही परिभाषा बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बना करके लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं ऐसा पदार्थ जिसके अंदर चालक तथा अचालक दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यमान, तो इसको सही करके यहाँ पे लिखेंगे दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। तो बच्चों अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसके बच्चों यहाँ पर दो बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें बच्चों हमारा सबसे पहला जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो जर्मेनियम होता है, और दूसरा बच्चों यहाँ पर इसका हमारा बेस्ट एग्जाम्पल सिलिकॉन होता है। तो बच्चों इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारे अर्धचालक के एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम जैसे करके लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखते हैं जैसे करके। यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो एग्जाम्पल होगा उसको बच्चों हम जर्मेनियम कहते हैं, जिसको सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पर हम GE से निरूपित करते हैं। तो बच्चों अगर हम इसका कंप्लीट नाम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ से बच्चों लिखते हैं जर्मेनियम। ये बच्चों इसका यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा सिलिकॉन, जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में SI से लिखते हैं। और अगर हम इसके नाम की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ से हम इस तरीके लिखते हैं सिलिकॉन। तो बच्चों ये क्या होते हैं, इसके दो बेस्ट एग्जाम्पल हो जाते हैं अर्धचालक के। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को परिभाषा और इसके एग्जाम्पल और इसके बेसिक पॉइंट आप सभी लोग को पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जो बच्चों यहाँ पर हमारा अचालक के अंदर में होने वाला है। तो बच्चों इस पॉइंट को यहाँ पर हम रिमार्क करके लिखने वाले हैं। तो बच्चों जाते जाते मैं आप सभी लोग को एक और बेहतरीन कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो बच्चों इस पूरे अध्याय में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। तो बच्चों आप सभी लोग जिस अध्याय के बारे में स्टडी कर रहे हैं उस अध्याय का बच्चों यहाँ पे नाम है अध्याय नंबर 3 संधारित तथा धारिता। तो बच्चों आप सभी लोग को संधारित और धारिता के बारे में हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट का अध्ययन करने के लिए इन सभी टॉपिकों के बारे में हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से पता होना चाहिए, जिसके कारण बच्चों आप सभी लोग को संधारित और धारिता का हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो बच्चों जाते जाते यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रिमार्क पॉइंट के अंदर में। तो बच्चों रिमार्क पॉइंट जो हमारा होने वाला है वो बच्चों यहाँ पर अचालक का होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अचालक के अंदर में, तो यहाँ पर आप सभी लोग कहते हैं कि जो हमारा अचालक होता है इसके अंदर बच्चों क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अचालक कहते हैं, या बच्चों इसको आप यहाँ पर कुचालक कहते हैं, या बच्चों इसको आप क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। तो विद्युत रोधी से बच्चों क्या होता है, इसकी पूरी परिभाषा यहाँ पर क्लियर रहती है कि जिसमें धारा का प्रवाह क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं, उसी को हम कुचालक कहते हैं, और उसी को बच्चों क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ लेना है कि यही जो बच्चों हमारे यहाँ पर क्या होता है, कुचालक होता है, यही जो हमारा अचालक होता है, और यही जो हमारा विद्युत रोधी होता है, इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ लेना है कि जो हमारा अचालक होता है इसको बच्चों यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट नाम के नाम से जानते हैं, जिसको बच्चों हम क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे अचालक, इसको बच्चों यहाँ पर आपको सही से लिखना है, अचालक को परावैद्युत कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का वीडियो इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि मुक्त हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है और बाध्य इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो बच्चों ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। इसमें बच्चों हम थ्योरेटिकल पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।